हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको धार्मिक कथाएं और धार्मिक व्रत त्योहारों के बारे में जानकारी देती हूँ। आज मैं आपको एकादशी तिथि के बारे में बताती हूँ। एकादशी तिथि का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी का व्रत आता है। एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। दोनों एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। सफला एकादशी का व्रत करने से जातक को सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं कि दिसंबर माह में सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहे। सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 दिसंबर को रात 10:29 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 27 दिसंबर को रात 12:43 पर होगा। विष्णु भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 से लेकर सुबह 8:30 तक है और व्रत का पारायण 27 दिसंबर को सुबह 7:12 से लेकर 9:16 तक किया जा सकता है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होती है। साथ ही इस दिन जो भी काम शुरू किया जाता है वह अवश्य ही सफल होता है। सफला एकादशी का व्रत करने से कार्य में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है। एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत पर कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब मैं आपको सफला एकादशी की व्रत की कथा सुना देती हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। युधिष्ठिर ने पूछा कि स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस देवता की पूजा की जाती है, ये बताइए। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि हे राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य ही करना उचित है। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा, नींबू, जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुष के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती। नपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजश्री महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और विषयासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा ही दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों से उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों को फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वह बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महादेवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वही निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी सुचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वार एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही आराम ही मिला।
वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यों कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने उस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। उसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसके पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोगकर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल भी प्राप्त करता है। इस प्रकार मेरी सफला एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। हरे कृष्णा।